Hello everyone, welcome back to my channel KM Smart IELTS. So today here I want to discuss about latest Q card May to August 2021. And before that student, if you are new on my channel then press the bell icon for more notification of my next video. And now we will discuss about the Q card. Our Q card is describe a law on environmental protection. मीन्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ के बारे में बताना है. ओके, सो व्हाट्स द क्यूज फॉर दैट, व्हाट इट इज़, वो क्या है, हाउ यू फर्स्ट लर्न इट, कब आपने मतलब इसके बारे में कैसे आपने सीखा, हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट, कौन कौन मतलब इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस लॉ, और एक्सप्लेन करना है कैसा आप फील करते हैं इस लॉ के बारे में. Okay students, there are two sample answer of this cue card. So firstly we discuss about the first sample answer. Well, laws are basic principles of a society. कि जो law है वो basic principle है society का. All people are abiding by some rules and regulations for a smooth running of the country. और सारे जो लोग हैं वो मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशन से बंधे हुए हैं एक कंट्री के अंदर उसको अच्छी चलाने के लिए. There are many laws such as ban on smoking in public places, wearing helmet while riding on two-wheeler, the law against cutting trees and many more. और यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं जैसे कि बैन है स्मोकिंग की पब्लिक प्लेसेस के अंदर, और हेलमेट को वियर करना वाइल राइडिंग ऑन टू व्हीलर्स पे, और कटिंग ट्रीज़ का जो लॉ है, और भी बहुत सारे हैं. बट हेयर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ लॉ विच हैज़ बिन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ एक लॉ के बारे में जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया. इट इज़ अ लॉ ऑफ ई वेस्ट. ये लॉ है ई वेस्ट का. दिस लॉ वॉज प्रेजेंटेड एंड पास्ड इन मे 2011 टू द कैबिनेट. और ये लॉ है वो प्रेजेंट किया गया था और पास्ट किया गया था मई 2012 में कैबिनेट के थ्रू, एंड ब्रिंग इन टू एक्शन इन मे 2012. और इसको मतलब 2012 में अप्रूव कर दिया. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लॉ इज़ टू रिड्यूस द यूज ऑफ हैजर्ड सब्सटेंसेस इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इस लॉ का वो कम करना था हैजर्ड सब्सटेंसेस थे जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के. आई केम टू नो अबाउट दिस लॉ फ्रॉम द इंटरनेट व्हेन आई वॉज सर्फिंग इंटरनेट. और मुझे इस लॉ के बारे में पता लगा जब मैं इंटरनेट यूज़ कर रही थी वहाँ से. बट ऑन द इंटरनेट आई रिसीव्ड ओनली मिनिमम डिटेल्स अबाउट इट. लेकिन इंटरनेट से मुझे केवल कुछ ही डिटेल मिली. सो आई डिस्कस्ड अबाउट इट विद माई अंकल हु वर्क्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. तब मैंने इसके बारे में अपने अंकल से डिस्कस किया क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वर्क करते हैं. ही हाईलाइटेड मैनी बेनिफिट्स ऑफ दिस लॉ. उन्होंने मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हाईलाइट किए इस लॉ के, एंड हाउ द जनरल पब्लिक कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस. और कैसे जो पब्लिक है वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है इसके अंदर. मोर ओवर दिस रूल वॉज अप्लाइड टू एवरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट. और ये जो रूल है सभी के लिए अप्लाइड किया गया था, प्रोड्यूसर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस लॉ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस इनटू द एटमॉस्फेयर. और जो लॉ है ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है कम करने में कार्बन एमिशन का एटमॉस्फेयर से, एंड एज अ रिजल्ट इट विल हेल्प द अर्थ एंड आवर एनवायरनमेंट. और ये हमारे अर्थ की भी हेल्प करेगी और हमारे एनवायरनमेंट का भी. आई रियली टेक्स माई अटेंशन अबाउट दिस लॉ. और मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा अटेंशन किया इस लॉ पे, एंड हाउ वी कुड help the environment by just e-waste of electronics gadgets that we use in daily life. कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं केवल ई वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. वेन एवर आई गेट अ चांस टू स्पीक अबाउट दिस आई वॉन्ट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद अदर्स. और जैसे ही जब भी मुझे चांस मिलेगा कुछ बोलने का इसके बारे में तब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करूँगी, सो दैट दे वुड बी अवेयर ऑफ दिस, ताकि वो भी इसके लिए अवेयर रहे एंड कंट्रीब्यूट टू द सेम, और वो भी सेम कंट्रीब्यूट करे कंट्री के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड सैम्पल आंसर ऑफ सेम क्यू कार्ड, एंड लेट्स स्टार्ट.
वेल, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन इज़ अ प्रेसिंग प्रॉब्लम इन दिस कंटेम्प्रेरी इपोच, कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो एक प्रेसिंग प्रॉब्लम बन गई है कंटेम्प्रेरी इपोच के अंदर। गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड हैव मेड मैनी लॉज टू कंट्रोल इट, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। द लॉ विच हैज़ गेन टू मच प्रोमिनेंस इज़ द लॉ अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, और जो लॉ है जिसने सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस गेट किया है वो है डिफॉरेस्टेशन का। आई लर्न अबाउट दिस लॉ फ्रॉम माई अंकल बिकॉज हु हैज़ अ ग्रेट नॉलेज अबाउट इट, और इसके बारे में मैंने अपने अंकल से जाना क्योंकि उनको मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। द बिगेस्ट बेनिफिशरी ऑफ दिस लॉ इज़ आवर एनवायरनमेंट, और जो फर्स्ट बेनिफिशरी है वो हमारा एनवायरनमेंट है। देयर इज़ नो डिनाइंग दिस कन्विक्शन दैट, और यहाँ पे कोई भी मतलब डिनाइंग कन्विक्शन नहीं है, कटिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट हैव एडवर्सली अफेक्टेड आवर सराउंडिंग्स, कि जो ट्रीज़ और फॉरेस्ट है वो हम एडवर्सली इफेक्ट करते हैं हमारे सराउंडिंग्स को। बिकॉज इट ऑल्सो स्टीयर्स आवर इकोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को भी डगमगा देते हैं, स्टीर कर देते हैं। एंड ड्यू टू दिस मैनी एनिमल स्पीसीज आर ऑन द एंडेंजर्ड लिस्ट, और इसकी वजह से बहुत सारी जो एनिमल स्पीसीज़ हैं वो भी एंडेंजर्ड लिस्ट में हैं। मोर ओवर ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रीज़, और ट्रीज़ की कमी से पोल्यूशन हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली, जो पोल्यूशन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। सो दिस लॉ विल हेल्प अस टू रिड्यूस दीज इश्यूज़ एंड पीपल वुड बी एबल टू ब्रीथ फ्रेश एयर, और ये लॉ है वो हमारी हेल्प करेगा इन इश्यूज़ को रिड्यूस करने में, और ताकि लोग मतलब फ्रेश एयर ले सके। अपार्ट फ्रॉम दिस दोज हु विल कंटिन्यू विद द हेनियस क्राइम ऑफ कटिंग ट्रीज वुड गेट सेवर पनिशमेंट अंडर दिस लॉ, और अपार्ट फ्रॉम दिस जो मतलब इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, इस क्राइम को कंटिन्यू करेंगे कटिंग ट्रीज़ के, तो उनको मतलब सेवर पनिशमेंट मिलेगी इस लॉ के रिगार्डिंग। एंड वर्ल्ड वुड बिकम अ बेटर प्लेस विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ, और जो वर्ल्ड है वो एक मतलब बेटर प्लेस बन जाएगा इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन से। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द सैम्पल आंसर्स ऑफ one cue card, and student, if you want to get more and more update about my next video, then please share and subscribe to channel more and more. And now thanks for watching.